Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legend. So, every pump in coming months and weeks will be a trap. ठीक है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ. अगर आपको नहीं पता कि किधर कह रहा हूँ तो आपने लाजमी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि सारी अपडेट्स पूरे सोशल मीडिया पे आपको इस तरह का अकाउंट इंस्टाग्राम का नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पल पल की सिंगल मार्केट अपडेट भी दी जाती है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल्स हो. हर तरह की अपडेट आपको इस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जो है मिल जाएगी. तो लाजमी जाके फॉलो करो. और उसके बाद अगर आपने अभी तक यूट्यूब मेरा फॉलो नहीं किया, लाजमी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको फर्दर अपडेट, शॉर्ट मार्केट अपडेट्स मिलती रहें. और हर सैटरडे वाले दिन मैं लाइव लाइव सेशन करता हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में, यहाँ पे सारे लाइव सेशन मैं करता हूँ जिसमें मैं पूरी वीकली मार्केट अपडेट पोस्ट करता हूँ ताकि आपको पूरी मार्केट का वीकली एक समरी मिल जाए कि क्या हुआ है. बेसिकली उसमें पूरी हम फंडामेंटल देखते हैं जिसमें डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल्स को देखते हैं. तो शुरू करते हैं मार्केट अपडेट से. तो भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि एवरी पंप इन कमिंग मंथ्स एंड वीक्स विल बी अ ट्रैप फॉर यू. और ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, अभी से नहीं कह रहा. अगर मैं आपको यहाँ पे जाके बिटकॉइन पे दिखाऊं तो मैं अगर आपको दिखाऊं डेली चार्ट पे, सो यू कैन सी, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद से मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई जा रही है. सो ये आपके सामने है. हमने ओपनली पब्लिकली ये अपनी पोजीशन जो है, अपनी स्विंग पोजीशंस होल्ड की थी. क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो चुका था. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो हमारे पास यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट था. लेकिन जैसे ही हमने एक न्यू हाई बनाया, ये लो कंफर्म किया, इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज की, ये आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना था. और उसके बाद मार्केट इज मेकिंग लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो. और मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल नहीं देखे लाइव सेशन, आपने लाजमी जाके लाइव सेशंस को देखना है. क्योंकि मैंने लास्ट जो मैंने लाइव सेशन किया उसमें मैंने लिखा है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दिस क्रिप्टो पंप. ठीक है, लाइव मार्केट एनालिसिस ये आपने जाके लाजमी सेशन देखना है, क्योंकि इसमें मैंने जापानीज़ इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया है. और मैं क्यों समझता हूँ कि अभी हमारा बीटीसी का बॉटम जो है वो नहीं लगा. कोई भी पंप मार्केट में आएगा वो ट्रैप होगा. आपके सामने है कि डेली चार्ट पे मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि हर पंप जो है ट्रैप होगा. आपने देखा कि जो भी पंप आया है वो ट्रैप बना. जो भी पंप आया है, अगर आप इसको लो टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, 4 आवर पे भी लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हर पंप जो है ट्रैप, हर पंप ट्रैप, हर पंप ट्रैप, हर पंप ट्रैप, हर पंप ट्रैप. ठीक है. सो उसके अलावा मैं मार्केट अपडेट पोस्ट करता हूँ ताकि आपको पूरी मार्केट का ओवरव्यू मिल जाए. आपने वीडियोस में जाना है. वीडियोस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मार्केट अपडेट जो मेरी लास्ट 2 मार्केट अपडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने अपने आप को प्ले आउट किया है. और इनके आप टाइटल्स भी देख सकते हो कि मैंने कहा था कि कैन वी ट्रस्ट दिस क्रिप्टो पंप, जब हर बंदा जो है बुलिश हो रहा था. और उसके बाद मैंने पोस्ट की कि वाई आई एम नॉट बुलिश आफ्टर दिस पंप. तो ये भी आप देख सकते हो जाके. तो अब क्या अपडेट है बेसिकली, मैं अगर आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ठीक है, हमारे पास एक ये वाला सप्लाई एरिया था. मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो सप्लाई एरिया है, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, 1 2 3, तो ये आपके पास एक वैलिड हाई था. और मैंने कहा था कि पूरा जो ऑर्डर फ्लो है इसको आपने मार्क कर लेना है एज अ सप्लाई जोन. और इस सप्लाई जोन में मैं बुलिश नहीं हो सकता. हाँ, इसको हम अगर फ्लिप कर देते हैं देन मैं एक बुलिशनेस इसमें देख सकता हूँ कि भाई हम इसको फ्लिप करके क्लोजिंग दे दें 4 आवर के ऊपर, देन हम थोड़ा सा पंप मजीद कर सकते हैं. लेकिन स्टिल डेली पे मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मैं अगर हम 4 आवर की क्लोजिंग भी दे दें, लेकिन डेली पे चीज़ें ठीक नहीं लग रही. क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम लो टू हाई टू लो फिप ड्रॉ करें तो यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पर भी चले जाते 94,000 पे, तो ये भी जस्ट एक डेली का रिट्रेस था. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, यहाँ पर आप देखो लो से हाई से लो तक फिप ड्रॉ करी, एग्जैक्ट 50% रिट्रेस. ठीक है. और जैसे आपने रिट्रेस यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो बेसिकली ट्रेंड आपका बेरिश है. तो मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझना शुरू कर दो. ये मार्केट स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि जब तक आपका स्ट्रक्चर जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे चेंज नहीं हो रहा, आप जो है बुलिश नहीं हो सकते. उसके अलावा मैं मार्केट अपडेट पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपके सामने है कि अगर मैं टोटल पे चलूँ तो टोटल चार्ट पे बेसिकली मैंने क्या कहा है, देखो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो हुई है ना, हमारे पास जो 50 EM में है,
ये वाली आपको पता है कि मैंने लाइव सेशन में बताया, आपने अगेन जाके लाजमी देखना है लाइव सेशन को, जो मैंने लास्ट किया है लास्ट सैटरडे को। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई थी कि भाई 50 EM में जो है वो हमारी ब्रेक हो चुकी है। 23 सितंबर के बाद से हमने इस रिबन को जो है होल्ड किया हुआ था, जो कि 50 EM है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, और उसके नीचे हमने 3 कैंडल जो है वो क्लोज कर दिए हैं। एक कैंडल क्लोज मीन्स कि हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है और हम इसको रिक्लेम नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि जब भी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, जब भी एक सपोर्ट टूटती है तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए चांसेस होते हैं कि वो चली जाए। अगेन 100% नहीं होता कि वो जाती है, लेकिन अगर चली जाती है तो वो आपके लिए एक मौका होता है कि आप अपनी पोजीशन जो है वो ऑफलोड कर सकते हो, ताकि न्यू लेग जो है डाउन आएगी उससे आप बच सको। ठीक है, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि भाई देखो हमारे पास कंटिन्यूसली क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 4 वीक से कंटिन्यूस सेलिंग हो रही थी। मैंने कहा था कि अगर मार्केट ने एक कैंडल या 2 कैंडल बना भी दी है, डजेंट मैटर, क्योंकि 4 वीक से लगातार सेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। एक दो कैंडल अगर बुलिश बना भी दी हैं तो वो आपकी वो एक ट्रैप होगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कहा कि दिस इज़ नॉट द रियल बॉटम, ये बॉटम नहीं है। क्यों? इसके पीछे मैंने रीज़न दिया। अगेन आपने लाइव सेशन लाजमी जाकर देखना है, मैंने डिटेल में समझाया, हर चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास फंडामेंटल वीक हैं। उसके अलावा हर बंदा इस टाइम बुलिश है कि जी ये बॉटम है, बाय कर लिया कि आप तो ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं है। जब तक मार्केट में एक पीक फेयर जो है वो क्रिएट नहीं होगा, जब तक रिटेलर्स सेलिंग नहीं करेंगे, जब तक रिटेलर्स ये चीज़ नहीं समझेंगे भाई बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, तब तक मार्केट अपना बॉटम नहीं लगाएगी। सो आपके सामने है कि मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास चंक्स ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है यहाँ पे 100K के अराउंड और 105 106 के अराउंड, यानी कि 3.3 ट्रिलियन और आपके पास 3.55 ट्रिलियन के अराउंड जो है आपके पास चंक्स पड़े हुए लिक्विडिटी के। कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ तक जाती है तो वो आप अपनी पोजीशंस हो ऑफलोड कर सकते हो, जिन लोगों ने होल्ड की हुई है, जो कि अभी लॉस में है। उसके बाद मार्केट नई लेग के लिए जा सकती है। बट अगेन मैंने ये चीज़ की थी, कहा था कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो वो लकीली आपके लिए, मतलब लक हो सकता है आपका, कि आपकी अच्छी किस्मत हो सकती है कि आपको मौका मिल जाए पोजीशंस ऑफलोड करने का। क्यों? क्योंकि देखो जब भी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता है, मार्केट सीधी सीधी नीचे नहीं जाती है, मार्केट सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती है, मार्केट ट्रैप करती है। डंप किया, पंप किया, फिर डंप। अब ये जो पंप आता है ये बेसिकली ट्रैप करने के लिए होता है, ताकि लोग समझें कि मार्केट अब रिकवर कर रही है। एक्चुअली जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, इट मीन्स के अब लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहे हैं मार्केट मेकर्स, और फिर वो जाके न्यू लो के लिए मार्केट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि मार्केट अगर हमारी इस रेंज में 80,000 से 100K वाली रेंज में अगर मार्केट इस तरीके से रहती है कुछ वीक्स, क्योंकि नीचे अब लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा बची हुई नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंसोलिडेट करते हैं और मार्केट जो है वो फिर न्यू लेग के लिए नीचे जा सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे चली जाए, नो वन नोज। बट हम लोग अपनी पोजीशंस कोई भी होल्ड नहीं कर रहे, ना हमने किसी पोजीशन से शादी की हुई है। हम सिर्फ स्कैल्प्स कर रहे हैं, लो रिस्क स्कैल्प, लो रिस्क। मेजोरिटी में कैश के अंदर हूँ। मैंने कोई पोजीशन, सिंगल पोजीशन जो है वो स्विंग के अंदर होल्ड नहीं की हुई। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बॉटम नहीं है मार्केट का। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। तो बेसिकली मैं अगर आपको टोटल चार्ट पे ही दिखाऊं तो 4 आवर पे मैंने आपको कहा था, अगर मैं रिबन ऑफ करूं तो 4 आवर में मैंने आपको कहा था कि भाई ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे सप्लाई जोन है, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स और ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट अब जो है वो अगर न्यूयॉर्क सेशन में पंप करती है और एक AMD स्ट्रक्चर जो है, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर देती है, तो हम लोग मार्केट से निकल आएंगे, यानी मार्केट वाकई ही अब यहाँ से नीचे जानी चाहती है। उसके अलावा अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें भाई, मार्केट एलिवेटर डाउन, स्लो स्टेयर्स अप, एलिवेटर डाउन। क्यों? क्योंकि देखो जब भी मार्केट स्लो स्टेयर्स एलिवेटर की तरह नीचे आती है और जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, ये एक ट्रैप होता है, बेसिकली लोगों को ट्रैप किया जा रहा होता है। क्योंकि इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन जो होती है, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली इसके नीचे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है और मार्केट इसको जाके स्वीप करती है। क्यों? क्योंकि सब लोग समझते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी, लेकिन एक मैसिव पंप नहीं आ रहा। इट मीन्स कि स्टिल सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से आप देखते हो जब हम सप्लाई एरिया पे पहुंचते हैं, ये वाले सेलर्स और ये वाले सेलर्स अब आपस में मिलते हैं, उनको यहाँ पे फोर्स मिलती है, देन वो टिका के मार्केट को नीचे गिराते हैं। ठीक है, जब सेलर्स पावर स्ट्रांग होती है। और अगर आप इसको 12 आवर पे भी देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि हम लोगों ने ये जो रिट्रेस किया है,
स्लो स्टेयर्स में रिट्रेस किया और डंप, ठीक है। सो एलिवेटर डाउन स्लो स्टेयर्स अप, या एलिवेटर अप स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने आपको इथीरियम में भी दिखाऊं तो इथीरियम में भी क्लियर कॉन्सेप्ट ये प्ले आउट हुआ है। यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो एलिवेटर डाउन स्लो स्टेयर्स अप एलिवेटर डाउन, ठीक है। आप देख सकते हो कि ऊपर जाते हुए तो हम इस तरह का हैं, लेकिन नीचे आते हुए एक बड़ी कैंडल में जो है नीचे आए, तो ये होता है कि मार्केट मेकर्स जो है वो ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या कहा था कि हमें लो टाइम फ्रेम पे एक AMD स्ट्रक्चर मिले सप्लाई जोन के ऊपर, और हमें मिला। देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन, ठीक है। मैं वीडियोस दोबारा नहीं दिखा सकता कि ये मार्केट जो अपडेट है, आप वीडियोस में जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट अपडेट जो है इनको आप जाके दोबारा देखना। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ AMD और यहाँ पे कैसे होना चाहिए, और आपने देखा कि हुआ एग्जैक्टली मार्केट में एक्यूमुलेशन की, उसके बाद लोगों को मैनिपुलेट किया, बुलिश करवाया कि देखो जी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दे दिया, और उसके बाद फ़ौरन से डंप दिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। AMD स्ट्रक्चर, ठीक है, PO3 मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया A, और ये हो गया M, और ये हो गया D, ठीक है। सो आपने देखा जब हमने AMD स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद मार्केट ने ये वाला जब हाई बनाया न्यू, ठीक है, ये हाई जब बना तो ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है, ये लो कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने जब AMD किया है तो मार्केट ने ऑर्डरली स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, MSS हो गया था यहाँ पे। MSS ऑर्डरली पे हो जाना एक क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट जो है वो डंप कर सकती है। उसके बाद आपने हाई से लो तक फिप ड्रॉ करी, ठीक है, हाई से लो तक फिप ड्रॉ करी। आपने देखा कि मार्केट जो है एक्यूमुलेशन की, दोबारा से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कहाँ तक रिट्रेस किया, आपकी एग्जैक्ट आपके जो है 0.5 लेवल तक रिट्रेस किया और डंप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं जो है वो देखना चाहता हूँ। और उसके बाद हमने जो ये वाला लो भी है इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके नीचे भी कैंडल क्लोज दे दी, और इसके नीचे भी कैंडल क्लोज दे दिया, यानी मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैसिव सेल ऑफ आया, क्योंकि हर बंदा समझ रहा था कि Q1 और QT जो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगी December 1 से, हर बंदा बुलिश था। बट आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं और आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई हम रियलिस्टिक चीज़ों को सोचते हैं हर चीज़ में। थोड़े से पंप के बाद हम लोग अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं सोचना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं या बहुत ज़्यादा बेरिश हो गए हैं। हम चीज़ों को रीजनिंग से लेके चलते हैं, फंडामेंटल्स और ये सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आपको आपने ज़रूर सैटरडे वाले दिन 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपने लाजमी लाइव सेशंस को ज्वाइन करना है, ताकि आपको नॉलेज मिल सके और आपको पूरा जो थॉट प्रोसेस है मार्केट का वो समझ आ सके। तो ये आपने देखा कि ये हमारे पास बैकग्राउंड था। सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब ऑब्वियसली मार्केट जो है वो ये जो लो है इसको लेने के चक्करों में है, क्योंकि ये जो लो है अब 2.72 ट्रिलियन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, अगर हमें यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे MSS मिलता है देन वी कैन गो अगेन, यहाँ पे हम जा सकते हैं। लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। अगर मैं आपको ऑर्डरली पे लेके जाऊँ, यू कैन सी मार्केट इज मेकिंग लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जो है आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जो है आपको यहाँ नजर आ रही हैं। तो ये आपके पास जो है वो ऑलरेडी हाई है 2.92 ट्रिलियन। अगर यहाँ पे मार्केट इसको फ्लिप करती है देन वी कैन सी हम जो है यहाँ तक पम्प कर सकते हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आपका जो ये सप्लाई जोन है नेक्स्ट जहाँ से आपके पास मैसिव सेल ऑफ आया है, मींस मार्केट जो है वो यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। मैं अपडेट करता रहूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपने अगर आप फॉलो नहीं किया तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं लग रही प्राइस एक्शन में। सो हम जो है वो चांसेस हैं कि ये वाले जो लो है मार्केट इनको ले, ठीक है। और दोबारा से जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर प्ले आउट हुए हैं। MSS हुआ और उसके बाद AMD प्ले आउट हुआ, MSS हुआ, स्लो स्टेयर्स अप हुई सप्लाई जोन पे, और उसके बाद मार्केट ने डंप किया। सो ये लर्निंग चीज़ें हैं जो आप सीखो, आप भी ये एनालिसिस कर सकते हो। हर बंदा कर सकता है, अगर आप सीखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर जो एक्सपेक्ट किया था। मैं चाहता था कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, और मैंने इन वीडियोस में डिस्कस किया है। मेरी जो मार्केट अपडेट की वीडियोस हैं
फिर उसके बाद दोबारा AMD हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये ट्रैप होते हैं बेसिकली। ये PO3 मॉडल एडवांस मॉडल है, ये एडवांस ट्रेडर यूज़ करते हैं, बट जो रिटेलर है वो यूज़ करता है कि जी सप्लाई जोन फ्लिप हो गई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हो गई है, देखो जी यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी मार्केट ने, अब मार्केट रीटेस्ट कर रही है, वो लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, उसके बाद मार्केट सबको लिक्विडेट कर देती है। सो ये आप इसको सीखो। सो अभी अभी यही अपडेट है। मैं मार्केट स्ट्रक्चर का वेट करूंगा कि प्रॉपर कोई मार्केट स्ट्रक्चर हो। स्टिल हम ऑर्डरली पे बेरिश हैं, 4 आवर पे बेरिश हैं, 12 आवर पे बेरिश हैं, डेली पे बेरिश हैं, 3 डे पे बेरिश हैं, वीकली पे बेरिश हैं, और मंथली का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मंथली पे डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रही है। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने प्राइस जो है वो यहाँ पे हायर हाई बना रही थी, जबकि जो RSI देखोगे वो लोअर लो बना रही थी। सो हमारे पास क्लियर डाइवर्जेंस है वीकली पे, मंथली पे। और इसके अलावा जो मुझे अच्छा लेवल लगता है वो अगर मैं आपको BTC पे दिखाऊं, तो BTC पे हमारे पास जो लेवल है वो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा जूसी लेवल है, विच इज़ अराउंड 64-65,000 वाला लेवल, ठीक है, इस तक मार्केट आ सकती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास 75 वाली जो ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये मार्केट जो है वो स्वीप कर सकती है, विच इज़ 74-75,000, ठीक है। तो ये आपके सामने लेवल्स हैं। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से आके बाउंस कर जाएगी या यहाँ से आके ऑल सीज़न आ जाएगा। हम जो ट्रेडर होता है वो किसी भी लेवल पे प्राइस के रिएक्शन को देख के अपने आप को ट्रेड करता है। तो हमें देखना है कि प्राइस इन लेवल्स पे आके या इन लेवल्स पे आके रिएक्शन क्या देती है, उस हिसाब से हम देखेंगे। या हम जो है अगर मार्केट मजीद ट्रैप करना चाहती है लोगों को, तो उसको मार्केट को थोड़ा पंप करना चाहिए, MSS देने चाहिए, ताकि मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हों, इमोशनल ट्रेडर घुस जाए मार्केट में, रिटेलर ओ मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, उसके बाद फिर न्यू लैग आए और फिर सारी इन लिक्विडिटीज़ को हम स्वीप करें। और ये मेजर मेजर जो है हमारे पास, मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि हम आने वाले टाइम में, कमिंग मंथ्स में, इन लेवल्स पे BTC को आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट गारंटीड, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप जो भी कुछ मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, आपने अपने हिसाब से करना है, क्योंकि इट्स एट द एंड इट्स योर मनी, नॉट माई मनी, ठीक है। आप अगर होल्ड करना चाहते हो होल्ड करो, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगी, यू कैन होल्ड। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो आप जो है सिर्फ स्कैल्प पोजीशन लो, स्विंग्स को से दूर रहो, ठीक है। अगेन मैं किसी को नहीं कह रहा कि ये चीज़ बाय करो ना करो, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस अकाउंट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो यहाँ पे किसी का भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा किसी को भी आप ये बाय करो ये सेल करो, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से मार्केट अपडेट है। थोड़ी सी हमारे पास जो है अगर यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, कुछ थोड़ी बहुत अगर रिट्रेसमेंट हमें मिल जाती है, क्या कहते हैं, अगर ये अब हमने देखना है, अभी इस टाइम पे हमने कुछ नहीं करना, वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। हमने देखना है कि मार्केट इन लोस को लेती है आके, जो हमारे पास न्यू बॉटम बना था, और एक न्यू बॉटम बनाती है, या एटलीस्ट जो है वो इस सप्लाई जोन तक जो है रिट्रेसमेंट करने जाती है, यानी कि 15 मिनट 5 मिनट MSS के बाद हम जो है वो इसको रिट्रेसमेंट की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अभी जो है 15 मिनट पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो ये हाई आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 15 मिनट पे। सो अगर आपकी यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर आपकी जो है इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, देन वी कैन सी कि मार्केट इस सप्लाई जोन को जाके टैप कर सकती है। बट अगेन वी विल सी कि मार्केट कैसा रिएक्शन देती है, बट चांसेस हैं कि मार्केट इन लोस को जो है वो उठा ले, ठीक है, जो हमारे पास न्यू बॉटम बना था, और हम एक न्यू लो जो है वो मार्केट बना दे। अगेन आपको मेरा सारा प्लान जो है समझ आ गया होगा, और डिटेल्ड प्लान जो है आप ये लाइव सेशंस देखो जाके, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको इसमें नहीं बता सकता। तो डिटेल प्लान के लिए आपने जाके लाइव सेशन देखने हैं, ठीक है। ये आपके पास मैं आपको आपको जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइव सेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे हर सैटरडे को, ठीक है, एक डिटेल्ड मार्केट अपडेट होती है 2-2 घंटे की, जिसमें जो है हम पूरी मार्केट का व्यू देखते हैं, फंडामेंटल्स भी, क्योंकि लोग आते हैं वो सिर्फ आके चार्ट्स पे शुरू हो जाते हैं कि जी ये लेवल्स हैं ये, बट हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, उसके बाद हम जो है वो चीज़ों को मार्केट अपडेट को देखते हैं, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेते हैं। तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये लाइव सेशन में आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। और अगर आपने मार्केट से हर मार्केट अपडेट से अपने आप को जो है वो अवेयर रखना है, तो आपने लाजमी जाके क्रिप्टो बैच के आपने इंस्टाग्राम पे लिखना है, उसको जाकर फॉलो करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हो।
ठीक है, ये मेरी तरफ से मार्केट अपडेट है। अभी तक तो इतना कोई ख़ास नहीं है, वी विल वेट कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है। बट हमारा जो प्लान था इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन का, वो हो चुका है। और मार्केट जो है वो जब पंप कर रही थी तो हमने कहा था कि भाई ये एक ट्रैप है, और आई एम नॉट कन्विंस्ड। और आप देख सकते हो कि जो लास्ट लाइव थी उसका भी यही टाइटल था, और बाकी जो लास्ट 2 मार्केट अपडेट्स थी उसका भी यही टाइटल था। ठीक है, अब मेरी तरफ से यही मार्केट अपडेट है। अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।